जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन पर माता महादेवी की एक अद्भुत कथा सुनेंगे। साथ ही अंत में हम दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय भी सुनेंगे। अगर आप सभी इस कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा को पूरा ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह कथा आप सभी को और कहीं सुनने में कम मिलेगी। तो आइए माता की कृपा से कथा को शुरू करते हैं। इस कथा को हमने श्रीमद् देवी भागवत पुराण में से लिया हुआ है। बोलिए माँ जगदम्बा की जय हो। एक बार सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार महर्षि अगस्त्य जी ने कुमार कार्तिकेय जी के पास जाकर उनसे बहुत प्रकार की बातें पूछीं। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि जी परम प्रसन्न हुई और उन्होंने कुमार कार्तिकेय जी से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त्य जी बोले, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि बताएं। भगवान कार्तिकेय जी बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है। मैं इस बात पे आपको एक कथा सुनाता हूँ। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूप भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वह स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती हैं। अतएव हे मुने, यह श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बिका का ही एक मूर्तिमान स्वरूप है, जिसके पठन या श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। एक समय विवस्वान के एक पुत्र हुए, जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अंतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम ईला रखा गया। इसके बाद पुत्रों को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वह ईला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गई। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते ईला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुदुम्न रखा। वह मनुपुत्र सुदुम्न सभी नदियों की तरह सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुदुम्न युवा हुई और एक दिन घोड़े पर चढ़कर वह आखेट के लिए वन में गई। अपने सहचरों के साथ वह कुमार सुदुम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से वह हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए, जहां किसी समय
देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंद पूर्वक मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गईं। तब शिव एवं पार्वती जी को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। उसके बाद अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था और संयोगवश वहाँ पहुँचते ही सुदुम्न एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सुदुम्न आश्चर्यचकित हो गई। अब वह रूपवती लड़की वन वन में विचरण करने लगी। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुष तत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर गिरिजा के अर्धांग एवं चंद्रमौलिक को बार बार नमस्कार है। मुनि वशिष्ठ जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर आरूढ़ व जगतपति भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भगवान। श्री भगवान ने कहा, हे विप्रवे, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगी। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ जी ने प्रणाम करके ईला की पुरुष तत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिवजी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ जी ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती जी को प्रणाम किया। सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए ईला की पुरुष तत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की अगार आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है। अंततः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी परा अम्बा दुर्गा माँ भगवती तत्काल प्रसन्न हो गईं। उसके बाद भक्त जनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुदुम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। सुदुम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाली श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए।
उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुष तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए और सुदुम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बिका की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुदुम्न ने सदा के लिए पुरुष तत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ जी ने सुदुम्न का राज्य अभिषेक किया और वह प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्मपूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुदुम्न ने अपने जीवन में भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वह देवी लोक को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य सुनाया है। यदि कोई मनुष्य श्रद्धा भक्ति के साथ इसे पढ़ता या सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप लोक को प्राप्त कर लेता है। बोलिए माता जगदम्बा की जय हो। अब हम सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। महर्षि मेधाजी बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे, जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया था और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है। उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही माँ चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्य आत्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी के रूप में हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घर में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी माँ, भगवान विष्णु और शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी माँ, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको सबधा कहते हैं। हे देवी माँ, वह विदा जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूप है, तत्वों के सार को वश में करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वारिणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाली सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है,
वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरा देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाली निर्मल पूर्ण चंद बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से ही इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रोध में हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते पल भर में मार दिया। सदा प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्म अनुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों के कष्ट दूर होते हैं। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके वह सीधा स्वर्ग लोक जाया करते हैं। इसलिए तुम उनका वध करती हो। क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वह स्वर्ग लोक को जावे। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम रहता है। तुम्हारी उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं। उसका कारण यह था कि वह किरणों से शोभ्यमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृतांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो ना कभी चिंतन में आ सकता है और ना जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी माँ, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके माँ, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारी सौम्य रूप है तथा घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की
और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन किया। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे माँ भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करोगी। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न हुए। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया है और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय हमने आज पूर्ण कर लिया है। जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। अब हम कल दुर्गा सप्तशती का 5वां तथा 6ठा अध्याय सुनेंगे। आप सभी हमें ऐसे ही सहयोग करते रहें। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। और अपने प्रेम के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। अगर आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख कर जाएं। अब हम आपसे कल मिलेंगे देवी महात्म्य के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।